सूरत, सच्चाई की ये सूरत। भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैद। वास्तव में इस प्रोग्राम की जरूरत तो सबसे ज्यादा मुझे है, और अगर मैं इस प्रोग्राम को देख के एक्साइटेड हो जाता हूं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस प्रोग्राम की जरूरत है। इस कमबख्त कोविड ने पिछले 3 साल क्या निकाले कि हम सब के ऊपर धूल चढ़ गई। क्या डॉक्टर मोहन, हमें लगा कि हम ही हैं बस, हमें लगता है कि ये दुनिया हमारी जहां हम खड़े हैं, लेकिन हमें पता नहीं हमारा कितना बड़ा परिवार है जो कोविड के कारण बिछुड़ गया था। जैसे मेरे में 2 दोस्त बिछुड़ जाते थे। महाकुंभ का मेला है, और जब हम कहानियां सुनते स्टेज पर लोगों की, कोमल अभी आपसे बात कर रहा था, वो एक ऐसे एरिया से आता है, अपने साथ में 150-200 लोग उसके आए हैं। वो ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर रात को जाने तो दिन में भी डर लगता है। और मैंने कोमल से कहा कि यार मैं ना तुम्हारे एरिया में आऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे एरिया में ना वो नक्सली बहुत होते हैं। तो पता है क्या बोला, भैया मैं भी कोई हूं। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कोमल, मैं चलूंगा, और कोई भी नक्सली मिलेगा तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के एक ही बात पूछूंगा, देखो दोस्त, जब जब काम करोगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। अगर हमेशा के लिए चाहिए हो तो मेरे साथ आना। अरे हमारे पास तो ऐसी जड़ी बूटी हम दुनिया में किसी भी आदमी को देते हैं। हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर डाकू भी हमारे पास से पिस्तौल रखते तो मैं उससे एक ही बात कहूंगा, जब तक पिस्तौल चलाएगा तब तक पैसे आएंगे, पिस्तौल चलाना बंद, पैसे आना बंद। देख तू पिस्तौल हटा, मैं तुझे वो चमत्कारिक प्लान दिखाता हूं। बिना गोली के पैसा आएगा, बिना पिस्तौल चलाए पैसा आएगा। और ये बात तो ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो चीज हमारे पास में, हमें उस चीज पर फेथ कितना है, बिलीफ कितना है, भरोसा कितना है। जो चीज हमारे पास आ गई हम उसको अपना कितना मानते हैं, जो चीज हमारे पास आ गई है हम उस चीज के लिए कितने एक्साइटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो मेरा टॉपिक है रिवोल्यूशनरी रिजल्ट, मेरा टॉपिक ये है कि क्रांतिकारी रिजल्ट कैसे आएंगे, रिवोल्यूशन कैसे आएगा। और ये बात अगर किस व्यक्ति को समझ में आ गई, अगर 1 घंटा में आपके साथ हूं, और खबरदार अगर खाने के बाद टॉपिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लोगों को नींद आती है, लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूं कि अगर आपको नींद आए तो खड़े हो जाना अपनी जगह पर, सोना मत, क्योंकि ये 3 दिन आपको सोने के लिए नहीं है। मुझे पता है कि रात को आप 12 बजे पहुंचे थे अपने घर, अपने होटल, और सुबह 6 बजे आप उठ गए थे। अगर पूरी जिंदगी आराम करना है तो इन 3 दिनों में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर जिंदगी भर आराम करना है तो जिंदगी में 2-3 साल थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, और फिर आराम ही आराम होगा, और ऐसा आराम होगा तो फिर कमबख्त नींद ही नहीं आएगी। अभी डॉक्टर मेरे से कहते हैं बच्चे पापा सो जाओ, बहुत देर होगी, बहुत थक गया। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, मैं सोच के सोता हूँ रात को सुबह 10 बजे तक सोऊंगा, क्या मतलब। लेकिन वो तो नींद खुल जाती सुबह 6 बजे 5 बजे, क्योंकि पूरी जिंदगी हो गई काम करते करते। अब इस शरीर कहता है कि अब इसे आराम की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की जरूरत है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो उस बात का तो बात यह है कि रिवोल्यूशनरी रिजल्ट कैसे आएंगे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आएगा। और ये बात मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर करूंगा, और आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और आपको ये बात अगर समझ आ गई तो अगले 90 दिन आपके होंगे, हैदराबाद तो जाने दो, अगले 90 दिन आपके होंगे फंक्शन में, तो आप लोगों को लेकर जाएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो 90 दिन में क्रांतिकारी परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा। बस समझ लेना ध्यान से लाइफ में, क्योंकि मैं खुद इस टॉपिक के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। ये टॉपिक मुझे कल शाम को कवर करना था, लेकिन मैंने कहा था समय कम होता है तो कटके तो मेरी टॉपिक है, तो एक टॉपिक तो कट चुका है, एक ही कट गया। एक चीज होती है
जिससे हम कहते हैं, मेरा मार्कर है स्वागत। एक होती है इंफॉर्मेशन, जिसे मैं कहता हूं सूचना, और एक होता है ज्ञान, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नॉलेज। एक्चुअली नॉलेज जो है ना, ये ज्ञान का पर्यायवाची तो है, पर ज्ञान एक अलग चीज है। मतलब नॉलेज अभी हमें समझना तो पड़ेगा बिल्कुल इंफॉर्मेशन नॉलेज के नाम पर, लेकिन नॉलेज का ज्ञान का राइट इंग्लिश नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। कोई अगर इंग्लिश का जानकार हो तो मुझे बता देना, कोई और वर्ड हो तो। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि जिस चीज में मतलब ज्ञान है, लेकिन ये बहुत बारीक फर्क है। ये दिखा खा रहा है, बोल कौन दिखा रहा है? नहीं दिखा, नहीं दिखा, दिख रहा है। ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है? सूचना में और ज्ञान में क्या फर्क है? ये इंफॉर्मेशन एज है, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। ये इंफॉर्मेशन एज है, और यहां पर इस इंफॉर्मेशन एज में सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। आप गूगल करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप नेट पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जिस चीज के बारे में आपको हवाई जहाज कैसे बनाना है आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे डाल दो, आपको मिल जाएगा। बिजली का बल्ब कैसे बना आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप डाल दो गूगल पे। आप किसी और से पूछो, 100,000 लोग आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। जो चीज आपको इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन वो सूचनाएं मात्र हैं, वो ज्ञान है क्या? नावी सिंधी क्यों नहीं है वो ज्ञान? वो सूचनाएं ज्ञान तब बनेगी जब उसमें एक चीज और सम्मिलित होगी। अब ये सबसे जबरदस्त बात सुनना, इस बात को पकड़ लिया तो सारी बात पकड़ में आ जाएगी। ये जो सूचना है, इसमें एक चीज और ऐड होगी, और वो चीज जैसे ही ऐड होगी तो ये सूचना ज्ञान का रूप ले लेगी। इंफॉर्मेशन नॉलेज बन जाएगी, लेकिन कब? जब इस इंफॉर्मेशन में वाह मेरी जान, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में अगर फेथ जुड़ गया, मुझे ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं सर्वर के वो इंग्लिश और हिंदी के शब्दों में, क्योंकि जो मजा इस बात को समझाने में हिंदी का है वो मजा इंग्लिश के शब्दों में नहीं है। लेकिन वो हिंदी के शब्द ऐसे कुछ टिपिकल हैं जो समझ में आना मुश्किल है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूं। फेथ का सही शब्द पता है क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास, विश्वास मतलब वो फेथ। मैं से ऐसे कहता हूं कि श्रद्धा तो बहुत आसान बात है ना समझना। क्यों? निश्चय बोलो, श्रद्धा समझ में आ रही है ना? श्रद्धा कैसे करते हैं? तो एक सूचना मुझे मिली, एक ज्ञान मुझे हुआ, लेकिन ये जो चीज मुझे मिली वो सूचना है कि ज्ञान है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो जानकारी मुझे मिली उस जानकारी में मेरी श्रद्धा कितनी है, मेरा फेथ कितना है, मेरा बिलीव कितना है। अगर सूचनाओं में मेरी श्रद्धा है, उन जानकारियों में, उस इंफॉर्मेशन में मेरा अगर फेथ है, तो इस बिकम ज्ञान। तो ये दो चीजें समझ ली हमने। क्या? एक तो हमारे पास सूचना है, दूसरा ज्ञान है। एक इंफॉर्मेशन है और दूसरी नॉलेज है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान का रूप तब धारण करेगी जब उसमें फेथ होगा 100%। अगर उसमें फेथ नहीं है तो कोई सूचना रह गई और
का अंबार बहुत है, आप टीवी में न्यूज सुन रहे हो आज तक पे, वो सूचना है कि ज्ञान है? वो सूचना है, क्योंकि वो भी ये कहता है कि विश्व सूत्रों से पता चला है कि, वो भी ये कहता है कि हमारे संवाददाता के अनुसार, वो भी ये कहता है कि जो व्यक्ति हमको मिला है उनकी बात के अनुसार कोई उसको भी फेक नहीं है, बोलने वाले को भी। क्यों? क्योंकि वो भी कहता है हमका कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या पता गलत निकलता है। इसलिए वो कहता है जानकारी मिली है उसके अनुसार, उसको भी जानकारी मिली है, उसे भी सूचना मिली है, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन गीता में जो लिखा है वो ज्ञान है कि सूचनाएं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जो बात कही उस बात पर श्री कृष्ण को 100% ठीक था, इसलिए वो सूचनाएं नहीं है, वो ज्ञान है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो कहना चाहता हूं, कमाल होती है, समझ में आ रही है? जीवों पे दया करो, ये फिर भी अक्सर कोई बात कहे, और जीवों पे दया करो ये बात कुरान में लिखी हो, दोनों बात में कुछ फर्क नहीं है। क्यों है फर्क? ये क्या है? फिल्मी अगर एक्टर ये बात कहता है कि जीवों पे दया करो, तो वो कमबख्त इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको इस डायलॉग को बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। एक कुरान में या गीता में या गुरु ग्रंथ साहब ने बात लिखी कि जीवों पे दया करो, तो मुझे श्रद्धा से समझते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बात लिखी है, जिस व्यक्ति ने बात कही है, जिस देव ने, जिस ईश्वर ने बात कही है, उसे इस बात पर श्रद्धा है कि जीवों पे दया करो तो तुम्हें पुण्य लगेगा, और हमें उस व्यक्ति पर श्रद्धा है कि उसने जो बात कही है बात सच्ची हो। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या रहा? मकरंद, इंपोर्टेंट क्या रहा? इंपोर्टेंट एक ही चीज है, ये जो फेथ है ना, इसको हम कहते हैं हिंदी में श्रद्धा। इंपोर्टेंट क्या है? ये श्रद्धा इंपोर्टेंट है। अगर श्रद्धा नहीं है तो सिर्फ सूचना है, और श्रद्धा है तो वो सूचना नहीं है, ज्ञान है। अब और सुनो, एक आगे एक स्टेप आगे और बढ़ो। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, एक सेंटेंस से लिखा था। एक 1000 बार सुन चुके हैं इस सेंटेंस को, तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। राजा समझ में आ रही? बहुत गहरी बात मैंने जा रहा हूं, समझ के सुनना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये बात हमने 1000 बार सुन दी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कहां लिखा है। दीपक सुनना, मैं खड़े होकर किसी से पूछवा लूंगा ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं। ये बात मैंने अहमदाबाद में नहीं कही है, क्योंकि मेरे पास पॉइंट लिखे हैं, डिटेल नहीं लिखी है। तो जो मन में जो दिमाग इस वक्त जो चीज आ रही है ना, वही मैं बात कर रहा हूं। तो जानबूझ के मैंने इस टॉपिक पे ऐसा छोड़ा हुआ था। हमने स्कूल में हमने रिकॉर्ड हुआ इसे, अभी तो जो मैंने कहा भूलता। रेलवे पटरी के, ये बार बार हमिंग क्यों आ रही है? रेलवे की पटरी है, उसके पीछे जो दीवार है, उस दीवार पे लिखा हुआ है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। बात तो अच्छी लिखी है पुरुषोत्तम, हमको अच्छी भी लगी, और कुछ नहीं लिखा, और हमने 10 जगह बोल भी दिया कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कोई पूछता है कहां लिखा? या रेल की पटरी है, पीछे दीवार पे लिखा हुआ तो मजा आता है। लेकिन जैसे ही जिस पल ये बात पता चली कि ये बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही है, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या फर्क गए भाई, है? सब गए।
क्या हो गया ऐड? श्रद्धा ऐड हो गई? लोधी सुनना आ रहा है भाई? श्रद्धा ऐड हो गई ना? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो रेल की पटरी की पर दीवार पर पड़ा लिखा था और एक ऊंचे पे लिखा था, जहां लिखा था कि शादी वही जो अरोड़ा जी करवाएं। नहीं पता हमारे हमको ना बचपन में ऐसा था कि वो रेल की पटरी के पास में ना लोग पेट साफ करने के बैठते थे लाइन से, और वहां दीवार पे लिखा था शादी वही जो अरोड़ा जी करवाएं। देखे या मिले, याद है क्या? भाई बैंक मैनेजर तुम आ गए? लौट घूमने चले गए थे ना, कहीं लौट आए? ठीक। वो पिता था ना, उसी के पास लिखा था कि कर्म तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। और मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस पल ये पता चला कि श्री कृष्ण ने कहा है, गीता का सार है और गीता में लिखा है, तो जिस पल ये बात पता चली तो कुछ वाइब्रेशन, कुछ स्मार्टनेस, कुछ चमक, कुछ शाइनिंग, कुछ हुआ। क्या हुआ वो टुकड़ी? उसमें एक श्रद्धा ऐड हो गई। अच्छा, ये गीता का सार है। अच्छा, ये बात श्री कृष्ण भगवान ने कही है। सुनना, अब काम की बात। अभी तक वो सिर्फ ज्ञान था, वो सूचना थी, अभी तक वो सूचना थी। लेकिन जैसे ही पता चला ये गीता का सार है, उसी पर वो जो ज्ञान सूचना थी वो ज्ञान में ही परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया कि इससे बढ़िया बात दूसरी धरती पे हो ही नहीं सकती। ये सबसे महान सिद्धांत है, सबसे बढ़िया बात है। क्यों? ज्ञान तो वही था, सेंटेंस वही थे, मात्रा वही थी, बात वही थी, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि उसमें श्रद्धा मिल गई। तो जैसी श्रद्धा शामिल होगी, ध्यान से सुनना, जैसी श्रद्धा शामिल होगी तो ज्ञान में कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। श्रद्धा शामिल होते ही ज्ञान तो पुराना वाला ही रहेगा, लेकिन उस ज्ञान में सम्यक्त हो जाएगा, सच्चाई हो जाएगी, बिलीव हो जाएगा, फेथ हो जाएगा, तो सम्यक ज्ञान पा जाएगा। ज्ञान में परिवर्तन आया। सुनो, 10 को स्टेप तुम 10 साल से सुन, तुम 10 को स्टेप पिछले 5 साल से सुन रहे हो। वो 10 को स्टेप तुम्हारे लिए सिर्फ सूचनाएं हैं। जब तक उस 10 को स्टेप में ये श्रद्धा शामिल नहीं हो जाती कि इसी से जिंदगी बदलती है, तब तक वो सूचनाएं हैं, और जब तक वो श्रद्धा बैठ जाएगी, सलीम ने आके बता दिया ये 10 को स्टेप है, इससे मेरी जिंदगी बदली। सलीम ने कोई नई चीज नहीं बताई, और कल लोग बोले अरे साहब सलीम जी ने जो बताया ना उससे लगा 10 को स्टेप बहुत बढ़िया चीज है, अब तो उनके पटके अपना हम चिल्ला के मर गए कि 10 को स्टेप से जिंदगी बदल जाएगी। 10 को स्टेप तो तुझे रखने लगता है, वो इसके रखते हुए हैं कि मैं खड़ा कर लूँ 3 घंटे तुम बोल लो 10 को स्टेप पे, पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन 10 को स्टेप पे श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सूचनाएं हैं, और वो सूचना ज्ञान तब बनेगी जब तुझे उसमें श्रद्धा होगी, बल्कि वो ज्ञान नहीं बनेगा, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि अच्छा यही वो है जिससे ये मिलने वाला है। समझ आया मेरी बात का? तुम 10 गुण बोल रहे हो, तुम 10 गुण कर रहे हो, लेकिन तुम्हें 10 गुण में श्रद्धा नहीं है। तुम इस बिजनेस को कर रहे हो, लेकिन इस बिजनेस में तुम्हें श्रद्धा नहीं है, इससे बिजनेस नहीं हो रहा है। जिस दिन बिजनेस में श्रद्धा हो जाएगी उस दिन स्पार्क आएगा और एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तुम कर डालो, तुम यहां खड़े हो जाओ ना तो मेरे से ज्यादा बढ़िया बोलोगे। यहां जो नया आदमी पहली बार आया है ना, उसको खड़ा कर दूंगा मैं, तो वो ये सिखा सकता है 3 घंटे में हाउ टू गो न्यू सिटी, और न्यू सिटी जान ही रहा है। जितने यहाँ डायमंड बैठे ना वे सिखा सकते हैं, क्योंकि डायमंड चलेगा 4 लाख ब्रेक करके उन्हें पता है 4 कैसे ब्रेक करते हैं, वे 16 भी कर सकते हैं। वे क्यों नहीं कर रहे हैं अभी?
इधर तुमसे कह रहा हूं रवि में, हाँ उधर का देख रहे हो, ग्वालियर, हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? जैसे 4 में 16 हो जाएंगी, क्यों नहीं हो रही? मकरम क्यों नहीं हो रही? वो श्रद्धा है ही नहीं, वो श्रद्धा तो वो श्रद्धा ही नहीं है। अगर वो श्रद्धा हो जाए तो ज्ञान बन जाए, श्रद्धा हो जाए, सुनो, वो अगर श्रद्धा हो जाए तो चारित्र में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। अगर श्रद्धा हो जाए तो एक्शन में कोई कमी हो ही नहीं सकती। अगर श्रद्धा हो जाए तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओ, तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि झूठ तो बोलते हो। तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि झूठ बोलने से नरक जाएंगे। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है झूठ बोलोगे तो नरक जाओगे, पर तुम्हें श्रद्धा नहीं है ना रीता कि इस बात की कि अगर झूठ बोलेंगे तो नरक जाएंगे, ये तुम झूठ बोलते जा रहे हो। और जिस पल ये श्रद्धा हो जाए कि झूठ बोलने से नरक जाते हैं, तुम एक शब्द भी झूठ बोल सकते हो। एक्शन में कन्वर्ट कब होगा? अब तो तीसरी बात कौन सी? ये 2 बातें तो ये हो गई, एक हो गई ज्ञान, एक हो गया श्रद्धा, 2 बातें हो गई नहीं। ये हो गया ज्ञान, ये हो गई श्रद्धा। अब तीसरी बात क्या है? वो है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन और इसे हिंदी में बोलेंगे चारित्र। चारित्र मतलब वही एक्शन हो गया, ठीक है ना? ये तेरा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये झूठ बोलना रोक क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है इस बात की झूठ बोलेंगे तो नरक में जाएंगे। किसी से अन्याय करेंगे, बेईमानी करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। इस बात की भी श्रद्धा ही नहीं है। अगर ये श्रद्धा हो जाए तो तुम्हारा एक्शन रुकेगा। जितनी तुम्हें श्रद्धा इस बात की है ना कि बटन दबाऊंगा तो लाइट जलेगी, तो तुम्हें लाइट जलाने की तुम्हारे एक्शन में कमी पड़ती है, तुरंत चल देते हो बटन दबाने के लिए। इतनी भी श्रद्धा इस बात पर नहीं कि मैं बेईमानी करूंगा तो नरक जाऊंगा, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। इतनी श्रद्धा इस बात पर नहीं है कि मैंने अगर झूठ बोल दिया, बेईमानी की तो मुझे पाप लगेगा। ये श्रद्धा नहीं है। अगर ये श्रद्धा हो जाए तो खबरदार कोई एक आदमी पाप करके दिखाए। तुम्हें ये पता है, नॉलेज है, सूचना है, लेकिन वो ज्ञान नहीं। मेरा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मैं चाहता तो बहुत भैया, मैं चाहता हूं मैं करूं, पर मेरा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं है? विश्वास नहीं, क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा हो तुम्हारे एक्शन में ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं। भैया श्रद्धा तो है ना, तुझे ये श्रद्धा नहीं लग रही है कि मैं ये पीएचडी करूंगा और मेरी 1 लाख की कमाई। तुझे श्रद्धा नहीं है, ये फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है कि मैं एक्शन डाल लूंगा और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। अगर तुझे भरोसा हो जाए तो तेरा एक्शन ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। अंदर का चोर पकड़ना हम लोग पाए नहीं है, तो मुंह से बोलता है, कहता भी है, समझाता भी है, लेकिन वो अंदर कमजोरी है। तो ये बात समझ में आ गई ना? मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, अब तुम्हें बात समझ में आई। एक राम प्रसाद था, बचपन में उसका बाप मर गया। बाप के पास 1 करोड़ रुपए थे। बाप जानता था कि अगर मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए तो ये बच्चा बर्बाद कर देगा या कोई इससे खत्म करके चला जाएगा। उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त से कहा कि देख ऐसा है कि 1 करोड़ रुपए मैं बैंक में जमा कर देता हूँ और मेरे मरने का समय आ गया है, तो मेरा बेटा जब 18 साल का हो जाए तो इसको 1 करोड़ जो 5 करोड़ हो जाएंगे
तुम इसको बापरी राम प्रसाद अनाथ हो गए, घर में कोई नहीं था, अनाथ आश्रम में पढ़ने लगा। अनाथ आश्रम में पढ़ते पढ़ते राम प्रसाद जब थोड़ा 14-15 साल का हुआ, अनाथ आश्रम वालों ने निकाल दिया, जाओ तुम जाओ, मैंने मजदूरी करो, देख पाए। राम प्रसाद निकल गया, एक रिक्शा किराए पे लिया और रिक्शा चलाने लगा। रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए, रेलवे स्टेशन 10 रुपए। लोग आते, रिक्शे में बैठते, कोई स्टेशन जाता, छोड़ के आता, और वो उसका 1 करोड़ रुपया स्टेट बैंक में पड़ा हुआ था। कोई लेने वाला नहीं आया, तो अखबार में विज्ञापन हुआ क्या कि राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है, उसके बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो आए और ले जाए। तो तुम सारे राम प्रसाद हो, इसको तुम रिक्शा चला रहे हो, कमालुद्दीन समझ आ रही है बात, तुम रिक्शा चला रहे हो और तुमने अखबार पढ़ा रिक्शे में बैठे बैठे, और राम प्रसाद ने अखबार पढ़ा। अच्छा, राम प्रसाद मैं, बाप का नाम हरि प्रसाद मैं, मेरे 5 करोड़ रुपया बैंक में अपने कहा 5 करोड़ रुपये होंगे रिक्शा। रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन बहुत आओ, बहन जी आओ, रेलवे स्टेशन। अखबार में जो उसने पढ़ा, ये उसके लिए नॉलेज थी, ज्ञान था या इंफॉर्मेशन थी? क्या था रवि गुप्ता? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कोई कमी थी? पूरी थी। और वो क्या कह रहा है? 10 रुपये रेलवे स्टेशन, 10 रुपये रेलवे स्टेशन, 10 रुपये रेलवे स्टेशन। उसका दोस्त बोला, ओए रामिया तेरा नाम अखबार में छपा है, तेरे 5 करोड़ बैंक में रखे रे। ये क्या कहता है? हाँ भाई, अपन करोड़पति हैं, अपने 5 करोड़ बैंक में है। मुंह से बोलता भी है कि 5 करोड़ रुपए बैंक में है, पर ये मानता है कि 5 करोड़ बैंक में है। मुंह से बोलता है, पर बोलने में और मानने में फर्क है कि नहीं? ये कैंकोर बोलता भी है, पीएचडी करो बोलता भी है, कोकेटे जाऊंगा बोलता भी है, लेकिन बोलने में और मानने में फर्क है कि नहीं? तो उसकी दोस्त मजाक उड़ाते हुए करोड़पति, और ये कहता है यस मैं करोड़पति। रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये। चीजों का होना जरूरी नहीं है, चीजों की जानकारी होना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है उस बात पे श्रद्धा होना कि इससे ये संभव है। बेसिक बिजनेस में हाथ आना जरूरी नहीं है, बेसिक के फोरम पे साइन करना जरूरी नहीं है, लोगों को प्लान दिखाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात पे भरोसा होना, श्रद्धा होना कि इससे करोड़पति बना जा सकता है। अखबार अभी तक तो अखबार में है, अब रेडियो पे आने लगा, एफएम तड़का। राम प्रसाद, जिसके बाप का नाम हरि प्रसाद है, उसके 5 करोड़ रुपए बैंक में जमा है, वो आए और बैंक से ले जाए। जैसे ये सुनता है, अच्छा अपने नाम रेडियो पे भी आया। रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये, रेलवे स्टेशन 10 रुपये। क्या फर्क है?
नॉलेज है, पढ़ भी रहा है, रोड में अपनी सक्सेस पढ़ भी ली, बोलने भी लगा, कहने भी लगा, प्लान भी दिखाने लगा, और फिर भी साथ में कहता अपन तो गरीब आदमी, अपन तो गरीब आदमी, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं कैसे करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं कैसे करूंगा। अभी इतने में क्या हुआ कि चल ही रहा था, और वो जो चाचा जी थे ना, कौन से चाचा जी, बाप का दोस्त, अगर याद आ रहा, बाप का दोस्त, जिसको बाप मरते वक्त कह गया था, तो चाचा जी रिक्शा स्टैंड पे आए और बोले, ओ रामिया, तू बैंक नहीं गया, तेरे 5 करोड़ बैंक में रखे हैं ना। आंखों में आंसू आए और आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है, चाचा जी, मेरे दोस्त लोग तो बहुत मजाक उड़ाते थे, मेरी रिक्शे वाले भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप भी मेरे से मजाक करोगे, मुझे स्कूल में नहीं, आप भी मेरे साथ ऐसे करोगे। चाचा जी कहते, नहीं बेटा, मेरे 5 करोड़ हैं। कैसी बातें करते चाचा जी, यहाँ खाने का सपना नहीं है, सूखी रोटी और हरी रोटी में रोटी खाता और आप कहते 5 करोड़ है। मैं कह रहा हूं ना, तुझे भरोसा नहीं होता, रुक। उसने मैं एक पुरानी सी बेकार सी पर्ची निकाली, उस पर्ची पे लिखा हुआ था, उसके बाप की हैंडराइटिंग थी, और ये लिखा था, जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तब उसे ये बता देना कि उसी के बाप हरि प्रसाद ने पैसे बैंक में जमा किए थे, और तब तक मत बताना जब तक वो 18 साल का ना हो जाए, वरना लोग उससे पैसा छीन के भाग जाएंगे। जैसे ही जिस पल, जिस मोमेंट, जिस क्षण उसने ये पर्ची पढ़ी, अब क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, जिस पल उसने ये पर्ची पढ़ी, जिस पल उसने पर्ची पढ़ी, अभी 5 करोड़ रुपए हाथ में आए नहीं है, बैंक गया नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी हुई नहीं है प्रेम, लेकिन जैसे ही इस बात पर ये श्रद्धा हो गई कि ये पर्ची मेरे पिता की है, ये राइटिंग मेरे पिता की है, और वही 5 करोड़ रुपए जो हैं वो मेरे हैं, जैसे इस बात की श्रद्धा हुई, अब क्या होगा, आंखों में चमक आ गई, कमर सीधी हो गई है। अब सुनो, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी वैसे ही फटी बनियान है, फटी करती है, फटा जूता है। गुवाहाटी क्या नाम है, परवेज खुले, तुम्हारा नाम क्या है, प्राण, 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 वही वाला प्राण ना, वो जो बिलिंग, तो वो जो अभी कुछ हुआ नहीं है, फटी बनियान, फटी चड्डी, फटे जूते, रिक्शे में बैठा हुआ है, तुरंत ये जिस पर ये पता चला और ये श्रद्धा हुई कि पर्ची तो मेरे पिता की है, और जैसे श्रद्धा हुई पर्ची मेरे पिता की है, तो श्रद्धा होगी कि वो 5 करोड़ मेरे हैं, और वहां से आवाज आता है, रिक्शे वाले स्टेशन चलेगा क्या, ओए चलो, क्या होता है, ओए चलो, किसको बोला, वो सेठ जी को, वो सेठ जी कहते हैं रिक्शा वाला स्टेशन चलेगा, ये फटी जूते में, फटी बनियान है, ओए चलो,
वो कहता है अरे क्या बोल रहा है तू, स्टेशन चलेगा ना? बोला ओए चलो। इसको ये विश्वास हो गया कि वो एसबीआई में रखे 5 करोड़ मेरे हैं और मैं करोड़पति। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या उस इंफॉर्मेशन पर जब श्रद्धा हो गई और वो ज्ञान में परिवर्तित हो गया वो इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा? वो श्रद्धा। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रही? वो श्रद्धा। ये श्रद्धा के वो 5 करोड़ मेरे हैं बस। अब मैं आपसे पूछता हूं, सुनो, अब वो जो रिक्शे पे बैठा है उसे बैंक जाने में कितनी देर लगेगी? है? 1 मिनट। सब समझदार हैं ना, सब जानते हैं बैंक जाने का मतलब एक्शन है ना। मैंने क्या लिखा था ये बोर्ड पे? उसे सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। वो ये भी देखने वाला नहीं कि जूते फटे हैं, वो भी ये देखने वाला नहीं कि बनियान फटी है, कोई देखने वाला नहीं कि चट्टी फटी है। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, मैनेजर क्या कहेगा, वो उठा वो इसका भी इंतजार नहीं करेगा कि रिक्शा जाएगा नहीं जाएगा। और जैसे ही वो पर्ची देगी वो पैसे ही दे। अब एक्शन में कमी आएगी। चाचा जी कह रहे बेटा थोड़े धीरे चले। चाचा जी छोड़ना, धीरे चलेगा। मनोज बोलो, आराम से जाएगा। वो देखेगा जूते में भी फटे हैं, वो देखेगा टाइम है कि नहीं है। अरे जैसे ही तुम्हें श्रद्धा होती है कि यही वो फिटनेस है, यही वो टेम्पोल है, यही वो वेस्टीज है और यही वो ग्रीन है जिससे सफलता मिलती है, तो उस बैंक में जाने में उसे 1 मिनट लगेगा और तुम्हें सिर्फ 90 दिन लगेंगे। सिर्फ 90 दिन लगेंगे। और जब तुम्हें भरोसा हो गया कि हो चुका और तुम किसी कमबख्त को प्लान दिखाने जाओ और तुम प्लान दिखाने बैठो, वो कहता है बच्चे छोटे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कहोगे? ओए चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये भरोसा हो चुका कि तुम करोड़पति हो चुके। तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं करोड़पति हूं। बस वक्त इतना सा है कि मुझे बैंक तक जाना, फॉर्मेलिटी करने में टाइम लगेगा। पैसा आज नहीं आएगा, बैंक को 1 दिन में पहुंच जाएगा। बैंक कम वाले बोलेंगे कि अपना परिचय पत्र लाओ, प्रूफ लाओ, फलाना लाओ, ठीक लाओ, वो सब लाओगे तुम। उसमें हो सकता है 3 महीने लगे, लेकिन उन 3 महीने के दौरान तो अपने आप को करोड़पति और रिक्शा वाला राम प्रसाद मानता है कि नहीं? वो मानता है कि नहीं मैं करोड़पति हूं? अरे बच्चे को पैदा होने में जैसे ही बच्चा घर में आता है, घर में खुशियों की लहर छा जाती है। माँ ये समझती है, वो महिलाएं समझती है कि मैं माँ बन चुकी। अरे बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगेंगे, वो तो प्रोसेस है। और जैसे 9 महीने लगेंगे माँ तो उसके बाद कहलाएगी। लेकिन उसी पल जैसे डॉक्टर ने कहा कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट, उसके पैर चौड़े हो जाते हैं, चाल बदल जाती है और वो अपने आप को मां महसूस करने लगती है। अरे जीपीसी 9 महीने लगेंगे।
लेकिन 9 महीने कैसे निकल जाते हैं? और वो थोड़ी ऐसे चले ना तो पति के तरफ पागल है। पेट से रखो, अभी कुछ ढूंढ भी नहीं है पेट में। लेकिन वो पति नहीं मानता है मैं बाप बन गया, वो भी मानती है कि मैं मां बन गई। बस 9 महीने लगेंगे। जिस पल ये श्रद्धा हो गई, जिस पल ये श्रद्धा हो गई कि यही वो बिजनेस है, यही वो सिस्टम है, यही वो कोई मेरी अपलायन है जिससे मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मेरे सपने पूरे होंगे। जिस पल ये श्रद्धा हो गई, वो 1 आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, 100 आदमी मना करो, और जैसे किसी ने मना करी तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलेगी, ओए चलो। एक बार मुझे बताओ, अभी एक है ना, कौन था, श्रीनिवास का भी सेल्फ रिकॉग्निशन हुआ जब एक कैब ड्राइवर था और इसने जिसको पहला प्लान दिखाया है ना, और अब जो 5 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, तब ये किसी टैक्सी वाले को प्लान दिखाता है और वो टैक्सी वाला मना करता तो क्या कहता है, ओए चलो। और ये एटीट्यूड उसका तब ठीक था जब पहला प्लान दिखाया था, और तब अगर एटीट्यूड नहीं होता तो छोड़ के दोबारा टैक्सी चला रहा होता। अच्छा, वो जो ये सामने क्या है, सामने कौन कर, ये जो है ना, ये जब कभी कभी रिक्शा लेट हो जाता था ना, तो रिक्शा का जो मालिक है, जो किराए का रिक्शा था, वो उससे घर आता था, गाली बकता था, अरे क्या समझता राम प्रसाद, किराया नहीं देगा आज का, लेट कर दिया, रिक्शा वापस करने क्यों नहीं आया, अच्छा किराया कहां है? अब रिक्शा वाला आया ना मामले, अभी 5 करोड़ आए नहीं है, अभी तुम डीयूसीडी बने नहीं हो, अभी तुम्हारे जेब में भी 5 लाख रुपए महीने की इनकम आई नहीं है। लेकिन वो जो रिक्शा वाला है, अभी इसमें ये उसी पुरानी झोंपड़ी में ही रहता है राम प्रसाद, वही फटे कपड़े पहनता है कि पैसे तो नहीं मिले ना, अभी 90 दिन लगेंगे ना। अब रिक्शा वाला आएगा, रिक्शे का किराया मांगने आएगा, रिक्शे का किराया मांगने नहीं आएगा, अपनी लड़की का संबंध लेके आएगा। अब उसके दोस्त उससे कहेंगे, ओए राम प्रसाद करोड़पति, ये क्या कहेगा, ओए चलो। तुमसे भी लोग कहेंगे, ओए मछली लाएगा, तुमसे लोग कहेंगे तुम करोड़पति बनोगे, अच्छा हेलीकॉप्टर में घूमेगा, और तुम क्या कहोगे, ओए चलो, ओए चलो। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा 100% हो गई है कि मैं करोड़पति बन चुका। और ये जो फैमिली यूनियन है, कि इतने सारे लोग, इतना सारे स्टेज पे सक्सेस दिखाने का मतलब है कि मैं तुम्हें वो बाप के हाथ की लिखी हुई पर्ची दिखा सकूं और एक भरोसा दिला सकूं कि तुम भी बिल्कुल वैसे हो जो लोग स्टेज पर आए हैं।
वो विश्वास, वो फेथ, वो प्रूफ दिखाने का पर्पज है कि ऐसे ऐसे लोग अगर सक्सेसफुल हैं तो इनमें और तुमने कोई फर्क नहीं है। ये प्रूफ है हमारी सफलता है। ये वजह है ये बस तुम्हें बुलाने की फंक्शन में, ये वजह है तुम्हें बताने की, क्योंकि इसके बाहर तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले हैं। लेकिन तुम्हें अगर ये श्रद्धा हो गई, ये विश्वास हो गया, वो तुम्हारे सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया, तो जो अभी तुम्हारी मजाक उड़ाएगा तुम एक ही बात कहोगे, एक कोई व्यक्ति ऊपर आना, ऊपर आओ, कोई व्यक्ति ऊपर आएगा। बस 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 एक ही चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। माइक देना, माइक 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 दे दो। एक ही चाहिए। अरे मैं वो थोड़ी कह रहा हूं, वो नहीं करता हूं, बोल रहा हूं। क्या बात, तो यहाँ खड़े हो जाओ लाइन से। तुम भी आई गए, आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र शंकर। तुम? चंद्र नारायण। अच्छा, तुम तीनों लोग, मैं जो कहूंगा वो करोगे? जरा 5-5 रुपए दो, 5 रुपए दो, 5 रुपए दो, इधर 5 रुपए दो, 5 रुपए दो, कुलकर्णी 5 रुपए दो। तीनों मतलब एक 3 लोगों से लेना है। लो 5 रुपए, लो भैया 5 रुपए। देखो भैया ऐसा है, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा और तुमको ये 5-5 रुपए मिलेंगे। तुम चेक कर लो ये ओरिजिनल, देख लो ओरिजिनल है कि नहीं। इन्हें देखा भी नहीं ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इनको इतनी श्रद्धा मेरे पे है कि मैं दिखाऊंगा तो ओरिजिनल दिखाऊंगा। तो मैं जो कहूंगा करोगे? पक्का? सोचो ठाकुर, पक्का? चलो जारी रखो, मोबाइल पे ही चालू रखो, पेन रखो, पेन रखो। हाँ कोट उतार, टाइम कर लो, टाइम उतार दो, कोई बात नहीं, उतार टाइम उतार दो। हाँ घड़ी खोल दो, कोई घड़ी नहीं, तुम घड़ी खोल दो, बाइक भी चढ़ा रहा है जल्दी, घड़ी खोल दो। हाँ शाबाश, क्या बात, बहुत बढ़िया। शर्ट खोल दो, कोई बात खोल दो, यस शाबाश, उनको उतार दो। 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये मिलेंगे, शर्ट खोल दो जल्दी, यस जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी खोल के रखो अपना सामान अपनी जगह, यस शाबाश, यस खोलो, उतारो, यस शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बनियान खोल दो, बनियान खोल, शाबाश, बेल्ट उतार दो, बेल्ट 500 रुपये मिलेंगे। सुनो और आगे बढ़ू, अच्छा नहीं तुम्हारी बात मैं मानूंगा। मैंने इनसे कहा 500 रुपये मिलेंगे, मैं जो कहूंगा वो करोगे, ये तैयार है? ने वो सब कर दिया और आगे जो कहूंगा सब करने को तैयार। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 10 लाख रुपए, 30, 25, 50 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। तुम मछली में चलोगे, तुम्हारे पास बहुत इनकम होगी, रिकॉग्निशन होगा, लोग प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तुम छा जाओगे पूरी दुनिया में, कोई सैलरी
उसके लिए तुम पीएससी करने को तैयार नहीं हो, तुम गो गेटर जाने को तैयार नहीं हो, उसके लिए तुम रोज के 2 प्रांत खाने को तैयार नहीं हो। सोचो तो सही, या पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये 500 रुपए लेने के लिए जो कहा वो करने को तैयार है, या पूरी जिंदगी बदलने की मैं गारंटी लेता हूं, और हम रोज के 2 प्रांत खाने को तैयार नहीं। पता है क्यों? रुको, पता है क्यों? क्योंकि इनको फेथ था, इनको श्रद्धा थी कि भैया जो कह रहे हैं वो करेंगे और मुझे 500 का नोट मिलेगा। और तुम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारी अपलाइन जो तुमसे कहती है, तुम्हें उस बात पर श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, बिलीव नहीं है। अगर एक बार श्रद्धा हो जाए, एक बार वो श्रद्धा हो जाए तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तुम्हें एक बार अगर श्रद्धा हो जाए तो कोई रोकने वाला मिलने वाला नहीं है। तुम्हें एक बार श्रद्धा हो जाए तो तुम्हारा एक्शन मैच एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तुम्हारे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं तो तुम उनके साथ बहक जाते हो, और अब तुम्हें जब श्रद्धा हो गई और तुम्हारे किसी दोस्त से मजाक उड़ाई तो तुम एक ही बात कहोगे, चलो। उनका जो वो है ना वो बड़ा लंबा है, उनका जो ओए है वो लंबा है और बात का थोड़ा छोटा है। सुनो, ओए चलो, कैसा है? इसमें साइंस है। ओए में मैंने पूरी दुनिया को समेट लिया और लास्ट के छोटे वाले मैंने उसी आदमी को दम कमा। समझे? तो तुम तीनों स्मार्ट लोग, अब मैं जो कहूंगा करोगे, अभी तैयार हो। चलो, इन्हें श्रद्धा है, इन्हें फेथ है, इनके एक्शन में कोई कमी नहीं है। यस, यू आर अ गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गुड बॉय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना सामान समेटो और बैग स्टेज पर पहन लो। क्या बात है, क्या बात। पॉसिबल है, कर सकते हैं, हो सकता है। और आज की बात खबरदार किसी ने काम नहीं कर सकता। अब बाजी तुम्हारे हाथ में है, और ये बाजी हम जीत चुके, क्योंकि अब मेरे पास कोई और कहने वाला नहीं है, ना मेरे पास कोई और बोलने वाला है नहीं है, क्योंकि मुझे ये श्रद्धा, विश्वास और फेथ 100% हो चुका है कि जो मैं कह रहा हूं वो काम अब हो चुका। यस, यस। और मैं एक बात कही थी जो मैं सुबह 6 बजे का सेशन किया था, अवेयरनेस टू एक्शन, कि तुम्हारे पास एक स्पार्क चाहिए, और वो जो स्पार्क है, कितना एक्साइटेड है, शाबाश। तेरा नाम लिखा हूं मैं अगले साल यूनिवर्सिटी में, लिखा दिया, शाबाश। और 2 दिन आएंगे थे यहां से। मैंने एक बात कही थी कि एक स्पार्क की जरूरत है, और वो स्पार्क के बाद डिसीजन होता है, और डिसीजन होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। वो स्पार्क आता है उस श्रद्धा से, उस बिलीफ से। और आज के बाद अब कोई व्यक्ति अगर ये मिले और मना करे तो उसके मुंह पे मत सोच कहना, उसके सामने मत कहना, लेकिन अंदर से जोर से आवाज आनी चाहिए, थैंक यू। सूचना, जानकारी, ज्ञान, जबरदस्त नॉलेज, बेहतरीन।